देखिए दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। देखिए ये एक इंडक्शन कुकटॉप है और वीडियो जो है हम थोड़ा सा लेट से यहाँ पे बना रहा है। तो ये देखिए इंडक्शन जो है अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अनकॉमन एक जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखिए फेस किया है। तो ये देखिए इसका जो कनेक्शन का कीपैड का जो कनेक्शन है इस तरह से जो है जैक लगा हुआ था। तो जैक को निकाल करके हमने इसको डायरेक्ट लगा करके भी देखा, अपने जो कीपैड है वहाँ पे कनेक्शन दे करके भी देखा। उसके बाद भी यहाँ पे हमारा इंडक्शन जो है चल नहीं रहा था। उसके बाद जो है हमने जो है एक ऐसा जो है चीज़ जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसके बाद जो है हमारे इंडक्शन बिल्कुल सही यहाँ पे जो है वर्क करने लगा है। तो बहुत ही मतलब जो है आपका भी जो है अगर आपके साथ भी अगर होता है ये प्रॉब्लम, तो आप भी जो है समय बर्बाद करेंगे यहाँ पे। और जो चीज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है या हमने चेंज किया है, तो वो चीज़ का ऊपर जो है हमारे नज़र नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन को हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके जो है इसको जो है हम थोड़ा सा फिटिंग करके जो है गर्म करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो हमारे कीपैड का जो प्रॉब्लम होता है हमारे चैनल में जो है काफ़ी सारे वीडियो जो है आप देख सकते हो वहाँ पे हमारे चैनल में। तो सभी में जो है अलग अलग प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो है एक और प्रॉब्लम है जो कि हमने कभी जो है फेस नहीं किया है, और हमारा चैनल में जो है मेरे चैनल में इसका जो है प्रॉब्लम आपको मिलेगा भी नहीं। तो प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको जो है जो चीज़ हमने जो कंपोनेंट या तो जो पार्ट्स हमने यहाँ पे चेंज किया है, इसको जो है दोबारा लगा करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन जो है उसमें जो है और भी समय बर्बाद होगा और जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबा होगा। तो यही जो है हम इसको सॉल्व जो है आपको शेयर कर देंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे इंडक्शन जब ऑन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे कीपैड पे जो है लाइट वगैरह सब कुछ आता है और डिस्प्ले में भी जो है हमारे जो नंबर वगैरह दिखाते हैं वहाँ पे सब कुछ दिखाता है। हमारे कीपैड को जब हम ऑन ऑफ के स्विच को जो है ऑन कर प्रेस करते हैं, उसके बाद जो है हमारे इंडक्शन ऑन ही नहीं होता है यहाँ पे। और हालांकि यहाँ पे जैसे हमने हमारे कीपैड के सारे वीडियो में बताते हैं कि हमारे कीपैड का प्रॉब्लम जो है कीपैड का ऊपर जो है पानी वगैरह गिरने की वजह से ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वहाँ पे दो स्विचेस जो है बिल्कुल शॉर्ट था, और दो स्विचेस को जो है हमने पानी जाने की वजह से शॉर्ट था, उसको भी हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद जो हमारे एलईडीज़ होते हैं, एलईडीज़ को भी जो है दो चार एलईडीज़ जो है शॉर्ट था, उसको भी हमने शॉर्ट किया, चेंज किया। उसके बाद भी जो है हमारे कीपैड जो है ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे पावर बटन को हमने जो है निकाल दिया, निकाल करके शॉर्ट करके देखा, उसके बाद भी जो है हमारे इंडक्शन जो है ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने सोचा आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आईसी जो है वैसे तो हम चेंज करते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि एसएमडी आईसी है, थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको चेंज करने में। तो हमने आईसी को भी चेंज करने के लिए हमने जो है सोच लिया था, और आईसी को भी जुगाड़ कर लिया था दूसरा आईसी रिप्लेस करने के लिए। तो उसके बाद देखिए मल्टीमीटर से हमने सारा चीज़ मेज़र कर लिया था, और हमारे जो मेन पीसीबी से 5 वोल्ट हमारे जो कीपैड में आते हैं उसको भी हमने चेक कर लिया था, सब कुछ बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद भी जो है ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने जो है आईसी को चेंज करने के लिए सोच लिया था। उसके बाद जो है हमने सोचा कि आईसी को चेंज करने से पहले जो है ये कंपोनेंट्स को चेक करेंगे एक बार। उसके बाद हमने उसको रिप्लेस करके देखा। उसके बाद हमारे इंडक्शन जो है बिल्कुल सही जो है यहाँ पे वर्क करने लगा। तो यही चीज़ को जो है देख करके हमने सोचा कि ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के साथ भी जो है ये शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए प्रॉब्लम हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारे कीपैड में जो है सारे स्विचेस यहाँ पे जो लगा हुआ है बिल्कुल नया स्विचेस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सारे स्विचेस को जो है हमने हमारे जो पुराने स्विचेस लगा हुआ था सभी को हमने निकाल करके यहाँ पे नया स्विच जो है रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद भी जो है ये तक नहीं है, खाली स्विच ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स भी जो है 5-6 इंडिकेटर यहाँ पे जो है रिप्लेस कर दिया। उसके बाद भी जो है हमारे इंडक्शन यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो आखिर में हमने सोचा कि ये देख सकते हो यहाँ पे सारे स्विचेस जो है बिल्कुल नया स्विचेस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है इंडिकेटर और जो स्विचेस है सभी को स्विचेस और इंडिकेटर को जो है हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद भी जो है हमारे इंडक्शन यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। और लेकिन
और दूसरी बात ये क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारे कीपैड में जो है जो वोल्टेज हमको मिलना चाहिए वो वोल्टेज भी बराबर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए हमने सोच लिया कि यहाँ पे आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आईसी को भी जो है हमने चेंज करने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो है आईसी दूसरा आईसी रेडी कर लिया था। और ये मेन जो हमारे ऑन ऑफ का जो स्विच है इसको निकालने के बाद निकाल करके शॉर्ट करने के बाद भी जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरा आईसी एक जो है जुगाड़ करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले का लेग में भी कभी कभी जो है पानी जाने की वजह से जो है शॉर्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लेग जो है हमने देखा बिल्कुल क्लीन है और डिस्प्ले भी जो है बराबर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये देखिए सेम आईसी है यहाँ पे। तो ये आईसी जो है हमने जुगाड़ करके रखा है यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पे आईसी का नंबर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सेम आईसी है, दोनों में एक ही आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने जो है इसको रिप्लेस करने के लिए जो है इसको जो है कहीं से हमने जुगाड़ करके लाया है। तो उसके बाद जो है हमको जो है और दूसरा एक चीज़ पे जो है हमारा नज़र पड़ा। ये देखिए ये जो हमारे जो मेन पीसीबी से जो है हमारे कोड आते हैं, यहाँ पे कनेक्शन आते हैं। तो ये जैक लगा हुआ था, जैक को हमने डाउट लगा तो जैक को निकाल करके इस तरह से जो है डायरेक्ट इसको जो है कीपैड पे सोल्डरिंग किया। उसके बाद भी हमारे इंडक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो हमको लगा कि आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने जो है बाद में जो है ये पूरे केबल को हमने निकाल दिया, निकाल करके जो है दूसरा कीपैड से जो है 5 केबल वाला जैक जिसमें लगा हुआ है जिस कीपैड में लगा हुआ है वहाँ से निकाल करके जो है हमने ये कीपैड पे जो है लगा दिया। लगाने के बाद ये देखिए ये रिप्लेस कर दिया हमने। रिप्लेस करने के बाद जैसे ही हमने इसको जो है ऑन किया, ऑन करने के बाद जो है यहाँ से हमने निकाल करके लगाया। देखिए यहाँ पे 5 कनेक्शन वाला वायर केबल है। तो जैसे ही इसको हमने लगाया उसके बाद ऑन किया, हमारा इंडक्शन जो है ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको सप्लाई दे दिया है, ऑन हो चुका है, सारी एलईडी ग्लो करने लगा है, डिस्प्ले आने लगा है। ये ऑन के स्विच को हमने प्रेस कर दिया, ऑन हो चुका है। अभी जो है हमारे सिलेक्शन स्विच को हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे इंडक्शन जो है E0 बता रहा है। तो यही है प्रॉब्लम दोस्तों। तो क्योंकि जो है ऑन करने के बाद जो है पावर वगैरह सब कुछ आ रहा था, एलईडीज भी जो है ग्लो कर रहा था, तो ये केबल को ऊपर जो है किसी को भी जो है नज़र नहीं पड़ेगा। ये अंदर से जो है कार्बन पड़ चुका होगा, कनेक्शन जो है बराबर नहीं मिल रहा होगा। इसी वजह से जो है इंडक्शन जो है यहाँ पे सप्लाई जैसे ही हम लोग देंगे यहाँ पे 230 वोल्ट, हमारे इंडक्शन में बीप आ रहा है, डिस्प्ले में जो है एलईडीज वगैरह ग्लो कर रहा है, डिस्प्ले में भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन इंडक्शन जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो ये केबल को ऊपर जो है किसी का भी जो है नज़र नहीं पड़ने वाला है। तो कृपया करके आप लोग भी जो है कभी कभी अगर कीपैड का प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है, केबल को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, चेंज करके भी देख लीजिएगा, तो हो सकता है आपका भी जो है प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल में अगर पहली बार आया हो तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ जो है और बटन को भी जो है धन्यवाद।